नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका रणभेरी @2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ समाना चाहते हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी सभन में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको बरेली की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। देखिए रिपोर्ट। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। बरेली का नाम सुनते ही जहन में झुमका गिरारे का गाना याद आ जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां की जनता ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया। सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और नतीजतन योगी सरकार सत्ता में आई। लेकिन नेताजी जनता के लिए कितना काम किया है, ये तो देखने वाली बात होगी। वो भी हम नब्ज टटोलेंगे और बात करेंगे, जनता से भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बरेली के दिल में क्या है? कौन मारेगा बाजी? किसके सिर पर सजेगा ताज? नेताजी के दावों में कितनी हकीकत? कितनी बदली इलाके की तस्वीर? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे नेताजी? कितना हुआ पूरा चुनावी वादा? हम बात कर रहे हैं बरेली की, जिसकी पहचान थोड़ा हटकर है। झुमका, सुरमा, मांझा और बांस, ये बरेली शहर की पहचान। विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन सियासी पारा गर्म है। चुनावी समर में हर कोई अपनी अपनी जाति का दावा कर रहा है और वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। जनता के बीच जाकर नेता विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं और एक और मौके की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जनता के दिल में क्या है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नेताजी जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे, ये उनको पता है। बरेली की पहचान झुमका, सुरमा, मांझा और बांस, जिसके चर्चे दूर दूर तक रहते हैं। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। 2 विधानसभा सीटें हैं, उन दोनों पर भी भगवा लहरा रहा है, यानी बीजेपी के सांसद हैं, यानी जनता ने दिल खोलकर बीजेपी का स्वागत किया। और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। अब बात करते हैं बरेली के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। बरेली कैंट, बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिठरी, चैनपुर, आंवला, यानी 9 विधानसभा सीट और सभी पर बीजेपी का कब्जा। अब बात करते हैं इलाके की तस्वीर की। पिछले 4.5 सालों में कितना इलाके का विकास हुआ, कितना गरीबों की हालत बेहतर हुई और कितना बुनियादी सुविधाएं मिली। जो सुविधाएं हैं वो अभी भी मूलभूत तरीके से धरातल पे नहीं आई हैं। जैसे कि फॉगिंग का है, नगर निगम से फॉगिंग का हुआ था, फॉगिंग होना है क्योंकि अभी डेंगू बहुत हो रहा है और डेंगू का लार्वा बहुत फैल रहा है, तो ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अभी जो जिस हिसाब से फॉगिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एक आधी बार हुई है, बहुत रेगुलर जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। हमारी तरफ तो कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ बहुत गंदर रहती है, कीचड़ होती है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और देखो आप यहाँ पे देखिए तो डॉक्टर अरुण कुमार जी, कुछ लोग कहते हैं कि काम कराया है, कुछ कहते हैं नहीं कराया। हमें उससे मतलब थोड़ी कहीं कराया हो, लेकिन हमारी तरफ नहीं हुआ है काम, तो हम तो कहेंगे अपनी तरफ को। हमारी तरफ कोई काम नहीं हुआ है, कीचड़ है सब। देखो अभी बहुत विधायक जी ने 5 साल में हमारे यहाँ तो कोई काम कराया नहीं है। हमारी सड़क पिछले 10 साल से कच्ची थी, ये पिछले टर्म में भी कच्ची थी, इस टर्म में भी कच्ची रही, अभी तक नहीं पड़ी है। बाकी अब जेसीबी से खुदवा दी, इसमें पैदल नहीं निकल सकता, अभी पानी भरा हुआ है पूरी सड़क में। तो विधायक जी ने यहाँ तो कोई काम कराया नहीं है, जहाँ कराया होगा वहाँ कराया होगा। डॉक्टर अरुण कुमार आपके शहर विधायक हैं, क्या सरकारी सुविधाएं, क्या कोई अमला अब तक आज तक पहुंचा कि विधायक जी की तरफ से आया हो या उनके जनप्रतिनिधि? कोई भी नहीं आया यहाँ फगिंग भी नहीं होती है मच्छरों के लिए,
कोई सुविधाएं ना नगर निगम की हैं ना विधायक की हैं। वो अरुण कुमार जी के अनिल जी उस दिन आए थे, आज 4 दिन 5 दिन पहले। मैंने उनसे कहा था भाई साहब देख लीजिए किस तरह की कंडीशन है यहाँ की, तो वो छूटते बोले ऐसा है, ठीक है हम तो बात ही देख लेंगे। मैं उनके पीछे तक हम लोग दौड़ते रहे कि उन्होंने इसको नहीं देखा। हम चाहते हैं ये विधायक जी रहें, लेकिन कोई कार्य तो कराए। और जगह पर काम हो रहा है, यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। कौन है डॉक्टर अरुण कुमार? अभी तक तो हमने बात की सियासत और बदली तस्वीर की, और अब बात करते हैं विधायक जी यानी बरेली शहर का कौन विधायक है और जनता के बीच उनकी क्या पहचान है। बरेली शहर के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, जिनको बरेली शहर की जनता एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जानती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, और 2017 में डॉक्टर अरुण कुमार को बीजेपी ने बड़ी अटकनों के बाद टिकट दिया था। 2017 विधानसभा की बात की जाए तो अरुण कुमार को 1,15,010 वोट मिले थे, और वही कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने 86,343 वोट हासिल किए। शहर विधानसभा में कुल 3,50,000 से कुछ ज्यादा मतदाता हैं। हालांकि बीजेपी विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कुल 28,667 वोटों से जीत हासिल की थी। और अगर 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आया था, और बहुजन समाज पार्टी काफी दूर तक नजर नहीं आई। बरेली शहर की पहचान झुमके से हुई थी, और फिल्म में गाने के बाद ये शहर झुमके के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन पिछले कई सालों से कुछ स्थानीय समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हो सका। देखते ही देखते 4.5 साल बीत गए, लेकिन कई समस्याओं के हालात जस के तस हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जनता किसे अपना रहनुमा चुनती है। एक नजर डालते हैं जनता के सवालों पर। आखिर जनता क्या चाहती है और विधायक जी ने कितना काम किया। बरेली में 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, और तो और यहाँ के सांसद भी बीजेपी के ही हैं, जिनका नाम संतोष गंगवार है, और कई सालों से ये यहाँ के सांसद भी हैं। जनता की उम्मीदों पर नेताजी कितने खरे उतरे ये तो जनता को अच्छी तरह पता है, और 2022 के चुनाव में जनता खुद चुन लेगी अपना रहनुमा। जनता पूछ रही है सवाल। नई कॉलोनी और आवासीय भूखंडों में अनियोजित निर्माण से अव्यवस्थाओं का बोलबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र के मोहल्लों को छोड़ दें तो ज्यादातर इलाकों में जल भराव रहता है। सुभाष नगर, गणेश नगर, सर्वोदय नगर, मंडीनाथ, सिठौरा में जल भराव। सीवर और उफनाते नाले इस इलाके की पहचान। दूषित पेयजल आपूर्ति और कई जगहों पर पानी के संयोजन नहीं होने पर गहराया संकट। बरेली डिग्री कॉलेज में नहीं मिल पाता है छात्रों को दाखिला। लड़कों के लिए क्षेत्र में एकमात्र डिग्री कॉलेज बरेली कॉलेज है, जिसमें एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। शहर का मुख्य हिस्सा कैंट विधानसभा में होने के कारण शहर के लोगों को जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। बरेली की जनता ने जिसे अपना रहनुमा चुना था और अब उसी से सवाल पूछ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे अपना रहनुमा चुनती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़। और आज हम बात कर रहे हैं बरेली की कि कितना उम्मीदों पर खरे उतरे हैं नेताजी। विधायक जी ने क्या किया, इस प्रोग्राम के जरिए हम सवाल पूछते हैं जनता से और जानते हैं कि क्या है उनका मूड। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार जो कि यहाँ से विधायक हैं, जनता को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे लोग आज भी वंचित हैं। लोगों को तमाम तरीकों की समस्याओं का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। सड़कें, स्कूल, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जनता परेशान है और लगातार दरकार कर रही है नेताजी से
कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है, मिला जुला मूड जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि जनता का क्या मूड है। शानू, जनता का क्या मूड है, विधायक जी को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है, क्या जो उनकी अपेक्षाएं थी क्या वो पूरी हो पाई हैं? देखिए यशी, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से पहले भी काफी भाजपा का इसमें बरेली में परचम लहराता हुआ नजर आया है और 2017 की बात की जाए तो सपा का टुकड़ा साफ तौर पर से खारिज हो चुका था और एक भी सीट 9 विधानसभा में से एक भी सीट सपा को नहीं मिली थी। लेकिन जिसके बाद जब बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, सबको चुना, लेकिन जो उम्मीदें थी जनता की वो कहीं ना कहीं अब बेकार होती हुई नजर आ रही है और अब जो है जनता का मूड बिल्कुल साफ तौर पर से बदल चुका है। साफ तौर पर से के न्यूज ने अभी जो आपको स्थिति दिखाई उसमें साफ तौर पर तस्वीरें कह रही हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सड़कें खुली पड़ी हैं, सीवर का पानी उफनता हुआ नजर आ रहा है और जल भराव की समस्या उच्च स्तरीय पर है और इसी सब चीजों को लेकर के अब जनता का मूड बिगड़ चुका है। काफी लोगों से बातचीत करने के बाद पता लगा कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आखिर विधायक जी ने किया ही किया है अब तक और अब हम जो है ऐसा विधायक चुनेंगे चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बस हमारा कार्य करे। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम मौजूद हैं बरेली की शहर विधानसभा में और यहाँ पर कुछ लोग भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा, कुछ लोग भी मौजूद हैं जो साफ तौर पर अपनी जुबानी में आपको बताएंगे कि आखिर विधायक जी ने क्या किया। जी शानू, मैं चाहूंगी कि आप जनता से पूछिए कि उनके क्या कुछ सवाल हैं जो वो विधायक जी से पूछना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या विधायक जी आम जनता के बीच जाते हैं, क्या वो लोगों से रूबरू होते हैं, क्या उनकी समस्याओं को सुनते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बात कराना चाहता हूँ। जी क्या नाम है माता जी आपका? क्या करें इस महंगाई में, पेट भर नहीं रहा है, पल्लेदारी कर रहे हैं, क्विंटल की बोरी घूम रही है, उसमें भी पेट नहीं भर रहा। क्या बच्चों की दवा दारू करे, क्या पढ़ाई लिखाई करे, क्या सिलेंडर उनने दिया था तो कितने पे दिया था, उससे दुगना हमसे वसूल कर रहे हैं। तो हमें तो कुछ लाभ हुआ नहीं। इतना महंगा तेल हो गया, इतना महंगा आटा हो रहा है, क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, अब क्या करें, अब क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई करें। अब तक आपके विधायक जी क्या बरेली आपके क्षेत्र में आए एक बार भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों आते वो? उन्हें वहां पे आराम से सब कुछ मिल लिया, हमें यहाँ पे क्या मिल लिया? हमसे तो वोट ले लिया, राजी नहीं कोई राजी, अब हमें क्या दिया? अब खड़े हैं घर में अपने, आदमी वो हमारा बीमार है, एक बेटा है हमारा कमाने वाला, क्या करें अब हम? 5 बेटी, अब 5 बेटी है, 4 बेटी है। आपने साफ तौर पर देखा कि एक महिला का गुस्सा किस तरीके से भाजपा के विधायक पर फूट रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उससे भी दुगना हमसे वसूल कर रहे हैं चलो। सोनू वाल्मीकि है मेरा नाम। सबसे पहला सवाल कि अब तक आपके विधायक जी आपके क्षेत्र में आए क्या? नहीं, एक बार भी नहीं आए यहाँ पे और कारों को चूतिया बनाते रहते हैं। सभासद से लेके सारे नेता है बीजेपी के, कोई काम नहीं है, ना ही खंबा लगवाया गली में, ना ही कोई सफाई वाला काम आया, ना कोई टंकी है यहाँ पे, गंदे पानी, बिल्कुल नालियां चौरस रहती है, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता, ना सभासद देता है। और बीजेपी का कोई बंदा इस गली में आता ही नहीं है। हमारे सारी महिलाएं परेशान है, इधर बच्चे बीमार हो जाते हैं हमारे गली के, काफी मच्छर है काफी। और एक बार भी शानू पूछे क्या इससे पहले शिकायत की है उन्होंने, क्या कंप्लेन की है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई है? भैया जी थे और हम चाहते हैं। अभी तक आपने क्या विधायक जी से शिकायत की हो या फिर सांसद जी से शिकायत की? कोई शिकायत हमने भेजी है, काफी लोगों ने, हमारे गली के लोगों ने कहा है, कभी सुनवाई नहीं है, लौट के कोई देखता ही नहीं है। मरकरी लगवाई नहीं हमारे खंबे पे, लाइट भी खराब हो जाती है तो कोई संभलवाने नहीं आता, कई बार फोन करना पड़ते हैं तो अभी नहीं आते हैं। और अभी भी जो लाइट हमारे सामने लगोगी खराब है। क्या नाम है आपका? विधायक जी ने अभी तक कितना कार्य करा है, कैसे देखते हैं आप? विधायक जी ने काम करा है, लेकिन काम को उसकी बात है कि गली हमारी ऐसी पड़ी है, बिल्कुल नाली सफाई नहीं हो पाती है, नालियों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता नगर निगम से। बस यही चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी आता रहे नालियों में, हमारी इधर गलियों में सफाई पाई रहे। और जो बल्ब लाइट खराब पड़ हुई, हमारी लाइट सही हो जाए, टाइम से पानी आनी आता रहे और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साफ तौर पर से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनता है, शहर विधानसभा की जनता है, उसका साफ तौर पर से गुस्सा फूट रहा है। हालांकि कुछ लोगों के भी मिले जुले जवाब भी है और जिस तरीके से महिलाएं हैं उनका एक अलग तरीके का अंदाज में उनका जवाब मिल रहा है। जी
बिल्कुल कहीं ना कहीं शानू हम ये तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से जो नालियां हैं वो साफ नहीं हो पा रही हैं, जल भराव की स्थिति है, तमाम और भी समस्याएं हैं। शानू मैं चाहूंगी कि और समस्याओं से आप रूबरू हो और जनता देख रही है चूंकि कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, और विधायक जी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप विधायक हैं, आपने जनता की फरियाद नहीं सुनी, आप यहाँ झांकने नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। शानू मैं चाहूंगी आप पूछिए कि और क्या समस्याएं जो है वो उनको फेस करनी पड़ रही है। तस्वीर दिखाए, सबसे बड़े बुजुर्ग से बोलते हैं जी। हमने 2004 महीने में हमने कागज जमा करा राशन कार्ड, अभी तक कोई सुनवाई नहीं आया, हमारे दफ्तर में पड़े हुए, और ये हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारा सुनवाई होती है। यहाँ के आते हैं विधायक जी, कोई दर्शन नहीं देते हैं, आते हैं जब जिस वक्त काम होता है वोट मांगने के लिए, बाकी नहीं आते किसी दिन भी। तो क्या आपने उनसे ऊपर सांसद हो या फिर आगे उत्तर प्रदेश सरकार में शिकायत की क्या आप तब आपने? हमने शिकायत अभी तो की नहीं, आप करेंगे शिकायत कि हमारे लिए बहुत तकलीफ हो रही है, हम चल भी नहीं पाते हैं, और हमारे लिए इतनी परेशानी है, कोई यहाँ पे आते ही नहीं। शानू आपके साथ के यहाँ पर छात्र मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप जरा छात्रों से भी पूछिए, क्योंकि छात्रों का जो दाखिला है वो जैसे कि मैंने पढ़ा, मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि जो बरेली डिग्री कॉलेज है वहां पर छात्रों को दाखिला भी नहीं मिल पाता है आसानी से। जी बिल्कुल, बरेली कॉलेज की जब बात की जाती है जी, तो वहाँ पर एक बड़ी मारामारी सामने की तस्वीरें आती हैं कि लोगों को वहाँ पर कोटे के हिसाब से वहाँ पर दाखिला मिलता है, लेकिन कुछ लोग की जब सोच अच्छी होती है तो उनको दाखिला मिल जाता है। हमारे साथ एक कुछ स्टूडेंट भी मौजूद है और इनसे बात करते हैं, और ये बरेली कॉलेज से बहुत पुराना ताल्लुक भी रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित भारद्वाज है, मैं खुद का छात्र हूँ जी। और भारद्वाज जी, जानना चाहेंगे कि आप पिछले साल से भी 5 सालों से विधायक जी कार्य कर रहे हैं, बरेली कॉलेज की जब बात की जाती है तो एक अलग विषय बन के आता है, दाखिल नहीं हो पाते हैं बच्चों, काफी उदास होते हैं और बच्चों की साल भी खराब होती है। देखिए, बरेली कॉलेज का जहाँ तक मैं जानता हूँ, बरेली कॉलेज एक आरएसएस का घर है, और वहाँ पे जितने जो दलित पिछड़े जो लोग हैं उनका बिल्कुल भी कहीं सुनवाई नहीं होती है, और जो भी लोग हैं एडमिशन जो होते हैं वो बड़े बड़े नेताओं के कहने से उनके परिवार के लोगों के ही होते हैं, अन्यथा बाहर के लोगों के नहीं होते। जो गरीब है जिसकी तनख्वाहें परिवार के लोग जिनकी तनख्वाहें 8,000 हैं, वो लोग प्राइवेट कॉलेजों में नहीं पढ़ा पाते, वही लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी संस्थान में हो, जिससे फीस जो है कम जाए और हमारा घर भी चल सके और बच्चे की शिक्षा भी हो सके। और जब शिक्षा हमारे बच्चों में नहीं होगी तो कल को हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर रिक्शे चलाएंगे, ठेले चलाएंगे, और आज स्थिति यह उत्पन्न हो चुकी है। अच्छा, अगर शिक्षा के विषय से अलग हट के बात करें, पिछले 5 सालों में जी ने अब तक क्या किया? शानू, जनता का मूड जानेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या उनका कुछ मूड नजर आ रहा है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं बरेली की शहर विधानसभा सीट की, जहां पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विधायक जी ने क्या किया, और कहीं ना कहीं लोगों में साफ गुस्सा विधायक के प्रति देखने को मिल रहा है। आगे भी हम जनता से रूबरू होंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया। बरेली का नाम सुनते ही जहन में तमाम तरीके के ख्याल आते हैं और जब से गाना आया था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, उस दिन के बाद से बरेली को लोग बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे थे। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि पूरी 9 विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। आज हम शहर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं और वहां पर आपको बता दें कि लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार से, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो विकास के दावे और वादे चुनावी दरमियान किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर छात्रों के लिए एक ही डिग्री कॉलेज है जहां पर एडमिशन भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। आए दिन जलभराव की समस्या जो है वो लोगों के सामने रहती है। वहां की जनता का यह भी कहना है कि विधायक जी कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं, फरियाद उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, जनता का मूड जान रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। शानू कुमार हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं और जनता से जानेंगे क्या है उनका मूड और विधायक जी ने क्या किया। और शानू, आपसे मेरा सवाल है कि आप जनता से पूछिए कि और वो तमाम कौन कौन से वादे हैं जो चुनावी दरमियान किए गए थे और आज तक पूरे नहीं हुए। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। 5 साल हो गए विधायक जी को, सरकार बनने से पहले काफी वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए अब तक? कोई पूरा नहीं हुआ। सब्सिडी देने का वादा करा था वो भी नहीं मिल रही है। अब मेरी 4-5 बेटी, 3 बेटी है, एक बेटी खत्म हो गई। मैं अभी हॉस्पिटल से खड़ा हूँ। 36,000 रुपये मैंने दिए, मैं 6,000 रुपये महीने कमाता हूँ। मैं क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा या लिखाऊंगा? क्या आप मुझे बता दिए 6,000 में क्या होगा? राशन फ्री मिलता है, उससे ज्यादा दुगना वसूल कर लेते हैं आप। सड़कों की बात करें तो अब तक आपके यहाँ रोड सड़क कोई सड़क पे नहीं है। किसी रोड पे भी चले जाइए आप, किसी रोड पे भी चले जाइए। शानू पूछिए कि क्या विधायक जी का नाम जानते हैं, आप विधायक जी से मिले हैं? आप विधायक जी को आप जानते हैं? क्या नाम है विधायक जी का? अरुण कुमार। अच्छा, आपसे उन्होंने कभी शिकायत की इन सब चीजों को लेकर के? वो आएंगे नहीं तो शिकायत कहाँ से करें? आपने उनसे मिलने की कोशिश करी? कभी नहीं करी। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ और कुछ महिलाएं भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मोना वर्मा। गली कच्ची है अपनी। गली कच्ची है, 2 साल हो गए टंकी लगा हुआ, पानी एक दिन गिरने पानी भर जाता है घर में, सब परेशानी है। आते हैं वोट ले, जब वोट का टाइम होता है तब तक वादे करते हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, उसके बाद आज तक मुड़ के भी नहीं देखा। क्या परेशानी, हमारी 2 बेटे हैं, 1 बेटियां, परेशानी की वजह से ससुराल वाली लड़कियों को भी यहीं छोड़ देते हैं। काम करने जाते कितना काम कर लेंगे, तो ये बतलाइए। आते हैं और राशनी से दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? सिलेंडर वो इतना महंगा कर दिया कि लेकिन अगर हम कंडों से रोटी बनाते हैं तो परेशानियां, क्या परेशानियां बताएंगे इसको? तो साफ तौर पर आप देख रही हैं ऐसे किस तरीके से जो ग्राउंड जीरो से हम आपको इनकी जनता की अपनी जुबानी सुना रहे हैं कि क्या विधायक जी का क्या स्थिति है और आगे के लिए इनका क्या हिसाब है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? जी क्या नाम है आपका? जानकी देवी। जानकी जी, जानना चाहेंगे कि विधायक जी ने अब तक कुछ कार्य कराया? सबके लिए तो सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, धंधे से बना रहे। 2-2.5 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, सिलेंडर भरवा नहीं पा रही हूँ। बच्चे बीमार पड़े हैं। अभी तक विधायक जी इस क्षेत्र में आए क्या एक बार भी? क्या नाम है माता जी आपका? जी विनोद देवी। कुछ भी नहीं होता है साहब। हमारे इधर ना नालियों की सफाई हो रही है, ना ही कहीं झाड़ू वाला है और ना कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। और अपने हाथों से करते हैं, क्या करें, कोई आता ही नहीं है यहाँ। कोई सफाई वाला नहीं आता ना, बहुत परेशान है हम लोग। इस चीज की आपने शिकायत करवाई कभी? अरे करते, कोई सुनता ही नहीं है। वीडियो कोई देखते हैं तो। विधायक जी का नाम जानते हो? काय के विधायक हैं, कौन से विधायक हैं?
अरुण जी। अच्छा ठीक। तो साफ तौर पर जैसे आप देख सुन पा रहे हैं कि क्या स्थिति है शहर विधानसभा के। वादे बहुत थे लेकिन जमीनी स्तर पर बिल्कुल तरीके जीरो हो चुके हैं। हमारे साथ शिक्षक मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर सड़कों की बात करी जाए और युवा भी है और अपने आप में एक स्टूडेंट भी है, मतलब सभी तरीकों की जानकारी रखते हैं, तो बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित भारद्वाज है और मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ। जानना चाहेंगे कि अब तक शहर विधानसभा में कितना कार्य आप देख रहे हैं? आप पूरी बरेली, आप जिस कोने पे जिस सड़क पे चले जाइए आपको हर जगह गड्ढे मिलेंगे। यहाँ पे मेरे संजय नगर का मैं निवासी हूँ। संजय नगर मिनी बाईपास है। इस मिनी बाईपास में 2017 से और आज तक टूटा हुआ है। आज तक ना कोई रिपेयरिंग है और जो बन भी रहा है उसे भी बनने में सालों हो गए, कोई बनने का नाम नहीं है। और लगातार कोई रिक्शे, कभी ई रिक्शा पलट जाता है, कभी कार गड्ढे में लग जाती है। काफी डेथें मेरे सामने हुई हैं। मेरे सामने संजय नगर रोड पर ही कम से कम 15 से 20 लोगों की डेथ हुई है। और इतनी बड़ा दुख होता है। लोग, बच्चे स्कूल जा रही हैं, रास्ते में गिर जा रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रही हैं, बन जा रही हैं, गंदी हो जा रही हैं। छात्र जा रहे हैं, छात्र नहीं जा पा रहे हैं। तो बड़ा बुरा, और इतना बुरा हमारे यहाँ शमशान भूमि पड़ोस में ही है। शमशान भूमि लोग जाते हैं, पूरे नाले में सन के तब निकलते हैं, अब यात्रा ऐसे निकलती है। बड़ा बुरा हाल देखा है हम लोग। शिक्षा को लेकर के कुछ कहेंगे? शिक्षा को लेकर मैं यही कहूंगा कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हर जो मध्यम वर्ग का और लोअर वर्ग का आदमी है उसे मात्र तनख्वाह होती है उसकी 5 से 6 हजार रुपए। और उस 5 से 6 हजार रुपए में, और हर अगर स्कूल हम देखें, किसी भी स्कूल में 10,000 रुपए महीने से कम की फीस नहीं है। और स्थिति, अगर इस स्थिति में शिक्षा महंगी है, वह लोग अपने परिवार के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उन्हें शिक्षा दिलाएंगे? अगर शिक्षा नहीं होगी तो कैसे बढ़ेगा हमारा युवा, कैसे बढ़ेगा हमारा इंडिया? विधायक जी से क्या उम्मीद रखते हैं 2022 में? विधायक जी से तो कोई उम्मीद ना पहले थी ना आज है। हम काफी हमारे क्षेत्र के लोग मिल के गए कि विधायक जी हमारी सड़कें खराब है, विधायक जी हमारे जो है ये परेशानियां हैं। तो विधायक जी कहते थे आप अपने पार्षद के माध्यम से हमारे को भिजवाइए। और जब पार्षद के पास जाते थे तो पार्षद कहते थे हमारी कुछ चलती नहीं है। तो अब हमें पता नहीं लगता, सांसद जी के पास जाओ, सांसद जी की भी यही स्थिति होती है कि भाई जो है हम कराएंगे, पत्र ले लिए जाते हैं और पत्र लेके रस्सी में डाल दिए जाते हैं, कोई सुनवाई होती नहीं। तो ये साफ तौर पर से आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का जनता का मूड हो, चाहे वो युवा वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या हाई प्रोफाइल का व्यक्ति हो, साफ तौर पर से भाजपा के विधायक पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक कोई कार्य न कराने की काफी शर्मनाक तस्वीर है शानू ये, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है उज्ज्वला योजना, उसका लाभ यहाँ पर जनता को नहीं मिल पा रहा है। मैंने सुना कि एक महिला भी कह रही थी कि हम कंडे पाते हैं उसके बाद हम खाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो तक नहीं पहुंच पा रही है। विधायक जी फिर कर क्या रहे हैं? अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अभी तक इन 5 सालों में उन्होंने किया क्या है? जी बिल्कुल, हमारे साथ एक महिला खुद अपनी बात कहने के लिए तैयार है और अपनी बहुत बेताब है कि अपने आगे वो कहना क्या चाहती है। जी क्या नाम है माता जी? मैं कहना चाहती हूँ कि शराब भट्टी खुली बंद होती है। मेरा बेटा बर्बाद हो गया शराब भट्टी में। मेरे मकान में पानी भरा रहता है, रात दिन कीचड़ आती, घर में भरता नहीं पानी। तो नाती मेरे पढ़ने लिखने के ऐसे ही घूमते रहते हैं। इतनी महंगाई कर दी, खा रोटी खाऊं जिसमें हो रहा तू मैं, समझे? पेंशन तरफ से देते हैं, पेंशन बंदी मेरी ना कुछ सुनते नहीं मेरी कोई। सिलेंडर इतना महंगा हो गया। सिलेंडर, गोभी, टमाटर 60 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो, क्या खा कर दो? जैसे जी साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि आखिर महिलाएं हो या युवा हो, आगे गुस्सा किस तरीके से किस स्तर तक पूछ सकता है। हम ज्यादा बात करेंगे तो आगे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जी अशी बिल्कुल शानू, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है काफी शर्मनाक है और उम्मीद करते हैं कि विधायक जी ये तस्वीर जरूर देखें और थोड़ी उन्हें शर्म आए कि किस तरीके से जनता उनसे आस लगाकर बैठी थी, किस तरीके से उन्होंने उनको वोट दिया था। एक एक वोट कीमती होता है और आज जनता को ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। बेचारे अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं, उनके सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी खराब है शानू। देखना होगा जनता आगे किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसके सर पर ताज रखती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता से रूबरू कराने के लिए। और यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया और जिसका जवाब यही है कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया, जनता से रूबरू तक नहीं होते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को उनका नाम नहीं पता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं बरेली के लोग आज भी उनसे वंचित हैं। उनको वो जो
चुनावी वादे जो चुनावी वादे किए जाते थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं ये काफी शर्मनाक तस्वीर आज बरेली की देखने को मिली है। फिलहाल विधायक जी ने क्या किया मैं इतना ही, रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।